वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा शायद साहब, आपने मुझे जो लास्ट सेगमेंट है वो आपने कहा कि कंक्लूड ना करें, तो फिर हमने ब्रेक ले ली क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और ब्रेक लेना होता है विद इन द टाइम। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए असल में बात ये है कि किसी के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगा देना, और हमें पता है पाकिस्तान की सियासत में किस तरह इल्ज़ाम लगते हैं, ये बहुत सिविल एंड क्रिमिनल डेफेमेशन जो है वो एक्सपोज करता है कॉन्सिक्वेंसेज। ये एक अजीब तमाशा बन गया है कि पीटीआई की खुद अपनी भी कोई स्टोरी नहीं है। किसी को 20 कह देते हैं, किसी को 25 कह देते हैं, कोई 35 कह देता है, कोई 45 कह देता है, कोई 95 कह देता है, कोई कहता है कि 1000 अरब जरदारी दे दे के एमपीएस खरीद रहा है। तो कोई सेंस नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं दिया। जो जिन लोगों ने एफिडेविट दिए वो फिर वो नंबर्स भी देते ना कि किन नंबर्स से फ़ोन आया, फिर उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी भी होती। तो ये हमें पता है एक एमएनए यहाँ से कराची से भी थी और वो क्लेम कर रही थी कि जी मुझे पता नहीं कुछ 700 करोड़ 600 करोड़ ऑफर हो गए हैं मुझे, हाँ मुझे जो है ना वो स्विच करने के असेंबली के अंदर। अब वो एमपी के लिए नहीं, वो एमएनए थी, वो एमएनए थी, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। बट मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, नहीं वो मैं यही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। एक पॉलिटिकल इल्जामात हैं दोनों साइड्स के। अब देखिए कि प्रिंसिपली मैं इसको दोबारा करके मैं फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। मैं दोबारा इस बात को रिट्रेट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि प्रिंसिपली इस बात में कोई शक नहीं है कि जिसको लोगों का मैंडेट मिला है उसको बाकी लोगों को खुद ही मान लेना चाहिए कि मैंडेट इस वक्त आपको मिला है, आप आके चीफ मिनिस्ट्री ले लें। आइन के अंदर फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि मुल्क चलना बंद हो जाएगा, और ये दुनिया के हर मुल्क में जहाँ फेडरलिज्म है ऐसा होता है। तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन भी जाएगा तो कोई मुल्क चलना नहीं रुकेगा। नंबर 1 तो प्रिंसिपली तो जिनको मैंडेट मिला है उनको ही। लेकिन नंबर 2 बात इसके अंदर ये भी है कि जब आप बाय कोर्जन और बाय फोर्स बात करते हैं तो उसके अंदर किसी एमपीए को फोर्स या कोर्स नहीं किया जा सकता। वो फॉर हिज ओन रीजनिंग, फॉर हिज ओन माइंड, हम उसका दिमाग खोल के नहीं देख सकते कि वो एक साइड पे या दूसरी साइड पे वोट क्यों डाल रहा है। अगर वो अपना ये माइंड बनाता है कि कल उसने एब्सटेन करना है या देखें दूसरी साइड को वोट, तो अब वो दे ही नहीं सकता, वो काउंट नहीं होगा। तो उसके पास 2 ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो जाए और जाके अपने कैंडिडेट के हक में वोट डाल दे, और दूसरा ये है कि वो एब्सटेन कर जाए। और एब्सटेंशन जो है वो दूसरी साइड को वोट देने से इस वक्त ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर कोई एमपीए ये बात समझता है कि वो इस वक्त एब्सटेन करना चाहता है तो आप उसके माइंड को डायसेक्ट नहीं कर सकते टू सी हाउ इट इज़ डूइंग। इसका देखें जो इलाज आप कह रहे हैं ठीक होना चाहिए, वो ठीक ना तो लेजिस्लेशन से होना है, ऑलरेडी इलेक्शंस एक्ट के अंदर मौजूद है कि आप पैसे देके आप नहीं वोट ले सकते। लोग बिरयानियों के ऊपर वोट ले रहे होते हैं, और ये सिर्फ नून लीग नहीं, ये पीटीआई भी इसके अंदर मुलविस है। पूरी तस्वीरें आती हैं बिरयानियों के डब्बे ऊपर तस्वीरों के साथ पड़े हुए हैं, यानी किसी को खाना भी खिला रहे हैं तो अपनी पब्लिसिटी के साथ और बल्ले और शेर के निशान के साथ। लेकिन इसको अगर आपने रिफॉर्म करना है तो इसको रिफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इस मुल्क में पॉलिटिकल मोरालिटी की ज़रूरत है। और वो पॉलिटिकल मोरालिटी तब आती है जब आपका रिप्रेजेंटेटिव आपसे वोट लेके जाता है और उसको ये डर होता है कि अगर मैंने इमोरली इस वक्त एक्ट किया तो ये पीछे लोग मेरा ठीक ठाक किस्म से हिसाब करेंगे। वो एक दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है जब पीटीआई जीती है, बट पीटीआई कैन नॉट एब्जॉल्व इट्स ओन सेल्फ। वो एक तरफ होते हैं तो आयरोनिकली बात कुछ कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं तो आयरोनिकली बात कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई इलाज निकालना है तो वो इलाज सिर्फ एक तरीके से निकलेगा, और वो ये है कि आपकी जो क्वालिटी है इस मुल्क के अंदर, जो एकेडमी है, वो असेंबलियों में जाने के बजाय टेक्नोक्रेट्स बनते हैं। अगर आप उन टेक्नोक्रेट्स को मैं समझता हूँ असेंबलियों में लेके आएंगे तो चीज़ें उससे बेहतर होंगी। और ये लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ऐसा बंदा जिसको ये नहीं पता कि अलिफ बे के बाद पे आता है, उसको जब आप वोट देके भेज देते हैं तो वो ना लेजिस्लेशन करने जाता है, ना कवानीन बनाने जाता है, ना वो कोई कमेटियों के अंदर लोगों को समन करने जाता है। वो जाता है जाके तकरीरें करने कि तू चोर और तू यहूदी एजेंट और तू चोर और तू यहूदी एजेंट, और एक बदतमीजी और बदतहजीबी का एक तूफान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ले आए हैं। आउटराइटली कंडेम होना चाहिए। बट द सोल्यूशन इज कि ये जो आपकी कैंडिडेट्स हैं इनको बेहतर करें, पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर करें। ये लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर आप ये बजाय फरमा रहे हैं, अभी ये जो करंट सिचुएशन है ना, ये तो अब बहुत आगे के लेके गए ना, ये हो नहीं सकता। हमारे बदकिस्मती से हम चलाते हुए आ रहे हैं कि जब वो आपको याद है कि कोरोना आया था तो बाहर सिंध असेंबली के बाहर एक माइक लेके दोस्त खड़े थे और उन्होंने कहा था कि जनाब ये एसओपी किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है,
तो 99% को नहीं आया था, अगर आपको याद है तो। एक का नहाने का साबुन है। तो वो मकसद यहाँ ये हमारी सिचुएशन है सर। ये किसी से भी पूछें कि आज किस कानून पे बात हुई, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो अगर टाइटल भी बता दें, 1 day प्रायर टू द सेशन उनको बताया जाता है कि भाई टुमारो यू हैव टू वोट इधर या उधर, बस दैट्स इट, नथिंग कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन हो रहा है, इवन कि उनको पता भी नहीं है। नहीं तो असल में होता है कि भाई कॉपी सप्लाई करो, उस पर डिस्कशन हो, उस पर कोई आप अपनी राय दें, अपना इलाके की बात करें। आप अगर किसी भी प्रोविंस की हो या वफाक की हो तो बात एक जुमला कहने की थोड़ा सा देंगे, सिर्फ एक जुमला मैं कह के फिर फौरन आप एक होगा। हाँ, ये कॉपी सप्लाई करने वाला प्रेसिडेंट मैं समझता हूँ बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वो बजट की कॉपी सप्लाई हुई थी तो उठा के एक दूसरे के मुंह पे मारी थी। ये रिमार्क आप विड्रॉ कर लें और फिर आगे चलें। ठीक है। हम फिर अभी जो सिचुएशन पंजाब की हो रही है ना सर, होना ये चाहिए था कि मोरली आप बड़ा ज़बरदस्त, मैंने देखा कि आपने भी मुबारकबाद दी कि चलो भाई नून लीग ने ये तो काम अच्छा किया कि खुले दिल से मान लिया, उसको एक्सेप्ट किया। अब वो एक्सेप्ट एक होता है वर्डिंग में, अब एक्सेप्ट होता है दूसरा कि भाई आप लगे कि आपने वर्डिंग में भी बड़ी बात है। नहीं सर, नहीं सर, किसने माना है आज तक यार? आसिफ जरदारी के अलावा और कौन मानता? अभी आप सिचुएशन देखें कि आपने वर्डिंग में मान लिया और दूसरे दिन आपके राणा सनावला साहब कह रहे हैं कि 5-6 इधर उधर हो सकते हैं, और तो आज की मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ वो कह रहे हैं कि नहीं 5-6 तो कोई नहीं हो सकता है, 40-50 में इधर उधर हो जाए। ये हमारी मोरालिटी है सर। आप मुझे बताएं कि क्या आप बाय फोर्स करेंगे तो भी बाय फोर्स तो ये तो क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा। बाय पैसे करेंगे ना, तो जाहिर है, और कैसे होगा? तो हम और पॉलिटिक्स कैसे चलती है? कहाँ खड़े हैं और अली साहब, हम फिर हैं कहाँ खड़े हैं? फिर मैं क्यों करूँ वकालत जाके? मैं क्यों ना सियासतदान बन के जो है ना वो पैसे कमाने की सोचूं और लगाने की सोचूं और कमाने की सोचूं? ये अब आपकी कॉन्शियस के ऊपर है। ये तो अब आपकी कॉन्शियस के ऊपर है। भाई मैं हर मजदूर की बात कर रहा हूँ, हम दूसरे की बात कर रहा हूँ। अगर आप सियासत की बात कर रहे हैं और इस तरह बात कर रहे हैं कि मैं 25 करोड़ में ये भाई आपको ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जब आप 700 करोड़ की बात करें, 700 ना भी होगा, 1 जीरो निकाल दें, 70 करोड़ की बात होगी, भाई 70 करोड़ ना भी होगा, 1 जीरो मजीद निकाल भी नहीं देना था। अरे सर 7 करोड़ होगा। अगर आप एक वोट 7 करोड़ रुपए में सपोज आप खरीद रहे हैं तो आप इसका मकसद है कितनी हार्श ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये देखिए आप ये मोरालिटी हम ये मोरालिटी की तरफ हो जाएगा कि शायद 7 करोड़ का मतलब ये है कि सारे ही बिक जाते हैं, ऐसा नहीं है। चंद उसके अंदर ईमानदार भी हैं और भी और ज्यादा पैसे लेते हैं। नहीं उसमें और भी फैक्टर्स है ना शायद साहब। एक पर्सनल अच्छा मोरालिटी की तो बात करें ना सर, हम मोरालिटी की बात करें और यहाँ से जरदारी साहब गए हैं वहाँ पे और वहाँ पे मना कर दिया है सीएम साहब को कि भाई आप रिज़ाइन ना करें, और फिर उनकी चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हो गई। फिर मज़े की बात बताऊँ मैं आपको कि चौधरी शुजात साहब से उनकी दूसरे दिन मुलाकात तय थी। वो दूसरे दिन शाम को 4 बजे मुलाकात थी, 11 बजे उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं भाई मेरे तो परवेज़ इलाही साहब ही होंगे। तो वो चैप्टर क्लोज हो गया, मगर पहले दिन वहाँ से निकल के विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? मकसद आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी विक्ट्री कैसे है, जब आपकी ये तो वो मकसद अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए इस स्टेज पे, मगर क्या विक्ट्री की निशान दिखा रहे हैं कि आपके पास पैसा ज्यादा है, आप ये काम कर लेंगे? ये देखिए शायद सब पॉलिटिक्स तो है ना, पॉलिटिक्स में फाइट तो करना है ना। पॉलिटिक्स नहीं, आप जाके मेहनत करते कि भाई अपने लोग जिताते, ये आप मेहनत करते कि आपने जो है ना वोटिंग करवाते, अब नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? अभी क्या है? देखें अब क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बात तो हो गई प्रिंसिपल, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लिमिटेशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लिमिटेशन तो नहीं ना हो सकती। देखें एक एमपीए चले, एक ने पैसे लिए, 2 ने पैसे लिए, 3 ने लिए, 10 ने ले लिए भाई। अब जब आप कहते हैं ना कि नहीं 370 के 370 ने ले लिए, इस बात पे मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ पैसा फैक्टर नहीं होता, इसके अंदर कई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कई लोगों का एक पर्सनल आइडियोलॉजी होती है, कई लोगों का पर्सनल वेंडेटा होता है। अब आप कहें कि नूर आलम खान ने पैसों की वजह से वोट दिया है, तो मैं ये कहूँगा ना कि यार ये बात कुछ सेंस नहीं बन रही। या आप कहें कि अलीम खान जो है वो पैसों की तरफ इधर उधर हो गया, और अलीम खान तो बेसिक आपकी एटीएम मशीन था, आप कहें कि वो पैसे लेके उधर चला गया है, या आप कहें कि जहांगीर खान पैसे लेके उधर चला गया है। ये बात समझ नहीं आती। एक कुछ मेंबर्स का आइडियोलॉजिकल होता है, कुछ का वेंडेटा होता है, कुछ के एम्बिशन होता है, डिफरेंट फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, पर्सनल ताल्लुकात होते हैं। अब आप कहें कि मेंगल साहब ने पैसे ले लिए, तो
तो मैं कहूँगा इसका मतलब है कि आप सियासत जानते ही नहीं है अगर आप मेंगल के ऊपर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये वो चीज़ें हैं जिन इन फैक्टर्स को हमने इनको भी देखना है। और अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रूम है वो ज़रूर है कि अगर MPs देखें प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर चंद MPs आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर एब्सटेन कर जाते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली तो जीत सकते हैं ना। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स टेक अ ब्रेक।